मैसूर के शासक हैदर अली का सन 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मारे जाने के पश्चात उसका बेटा टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा। उसका अत्यंत प्रिय युक्ति जो वह हमेशा कहा करता था, शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। अंग्रेजों के हाथों सन 1799 में मारे जाने तक टीपू सुल्तान ने मैसूर पर शासन किया। वह जटिल चरित्र वाला और नए विचारों को ढूंढ निकालने वाला व्यक्ति था। एक नए कैलेंडर को लागू करना, सिक्का ढलाई की नई प्रणाली काम में लाना तथा माप तौल के नए पैमानों को अपनाना उसकी समय के साथ अपने को बदलने की इच्छा के प्रतीक थे। उसके निजी पुस्तकालय में धर्म, इतिहास, सैन्य विज्ञान, औषधि विज्ञान और गणित जैसे विविध विषयों की पुस्तकें थी। उसने फ्रांसीसी क्रांति में गहरी दिलचस्पी ली। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया और एक जैकोबियन क्लब का सदस्य बन गया। उसकी सांगठनिक क्षमता का प्रमाण यह है कि जिन दिनों में भारतीय फौजों के बीच अनुशासनहीनता आम थी, उसके सैनिक अंत तक अनुशासित और उसके प्रति वफादार रहे। उसने जागीर देने की प्रथा को खत्म करके राजकीय आय बढ़ाने की कोशिश की। उसने पोलीगारों की पैतृक संपत्ति को कम करने और राज्य तथा किसानों के बीच के मध्यस्थों को समाप्त करने की भी कोशिश की, मगर उसका भू राजस्व उतना ही ऊंचा था जितना अन्य समसामयिक शासकों का था। वह पैदावार का 1/3 हिस्सा तक भू राजस्व के रूप में लेता था, मगर उसने अबवाबों की वसूली पर रोक लगा दी। वह भू राजस्व देने में भी उदार था। उसकी पैदल सेना यूरोप की शैली में बंदूक और संगीन से लैस थी, लेकिन इन हथियारों को मैसूर में ही बनाया गया था। सन 1796 के बाद उसने एक आधुनिक नौसेना खड़ी करने की भी कोशिश की थी। इसके लिए उसने 2 नौका घाट बनवाए थे तथा जहाज़ों के नमूने उसने स्वयं तैयार कराए थे। अपने व्यक्तिगत जीवन में वह एकदम सादा था। उसे किसी प्रकार का व्यसन नहीं था और विलासिता से वह कोसों दूर था। वह एक दुस्साहसी योद्धा था और अत्यंत प्रतिभाशाली सेनानायक था। उसकी यह अत्यंत प्रिय उक्ति थी, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। इसी विश्वास का पालन करते हुए श्रीरंगपट्टनम के द्वार पर लड़ता हुआ मरा था, लेकिन हर काम में वह जल्दबाजी करता था और उसका स्वभाव स्थिर नहीं था। एक राजनीतिज्ञ के रूप में 18वीं सदी के किसी भी शासक की तुलना में वह दक्षिण भारत के लिए या दूसरे भारतीय शासकों के लिए अंग्रेजी राज्य के खतरे को अधिक ठीक तरह से समझता था। उदीयमान अंग्रेजी सत्ता के समक्ष वह दृढ़ निश्चयी शत्रु के रूप में खड़ा हुआ था और अंग्रेज भी भारत में उसको अपना सबसे खतरनाक दुश्मन समझते थे। कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ने टीपू को धार्मिक उन्मादी के रूप में चित्रित किया है। यद्यपि अपने धार्मिक दृष्टिकोण से वह काफी रूढ़िवादी था, लेकिन दूसरों धर्मों के प्रति उसका दृष्टिकोण सहिष्णु और उदार था। सन 1791 में मराठा घुड़सवारों ने श्रृंगेरी के शारदा मंदिर को लूटा तो उसने मां शारदा की प्रतिमा बनवाने के लिए पैसे दिए। वह नियमित रूप से इस मंदिर और इसके साथ कुछ और मंदिरों को भेंट दिया करता था। रंगनाथ का प्रसिद्ध मंदिर उसके महल से मुश्किलों से 100 गज की दूरी पर था, जहां वह अपनी बहुसंख्यक हिंदू और ईसाई प्रजा के साथ सहनशीलता का बर्ताव करता था। वहीं वह उन हिंदुओं और ईसाइयों के प्रति काफ़ी कठोर था जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मैसूर राज्य के विरुद्ध अंग्रेजों की मदद करते थे। तो वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा हो लाइक का बटन जरूर दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।